नमस्कार गाइस, C2I मार्केट एनालिसिस में आपका स्वागत है। बात करते हैं DIFI ग्लोबल मार्केट, निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स की। तो आज के इस वीडियो में आपको सब कुछ समझाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर हम आते हैं आज के लेवल्स की, तो आज के हम वन डे टाइम फ्रेम पे अगर हम जाए तो वन डे टाइम फ्रेम पे मैंने आपको पिछले वीडियो से बोलते आ रहा हूँ कि मार्केट में यहाँ पे एक बना रहा है रेजिस्टेंस, और वन डे टाइम फ्रेम पे जब एक रेजिस्टेंस बनाता है तो वहां से रिवर्सल होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, और वहीं से मार्केट यहाँ से रिवर्सल दिखाना चालू किया और अभी मार्केट रिवर्स है। कुछ लोग समझ रहे होंगे ये एक बियर मार्केट है, लेकिन यहाँ पे एक चीज याद रखना, जब यहाँ पे बियर मार्केट चालू थी तो बियर मार्केट पे यहाँ पे इस तरीके से एक ट्रेंड बनाते हुए मार्केट जा रहा था, इस तरीके से एक ट्रेंड बनाते हुए मार्केट की ओर निकल रहा था, लेकिन इस ट्रेंड को तोड़ के अब यहाँ पे ऐसा आया है। तो इसका मतलब ये है या इस पॉइंट से या तो ये इस तरीके से एक रिटेस्ट लेके इस तरीके से जाके मार्केट या तो अपना फिर से बुल रन कंटिन्यू कर सकती है, या तो फिर वापस से इस लेवल से रिवर्स होके ऐसा एक ट्रैप बना के इस तरीके से एक बियर मार्केट को कंटिन्यू कर सकती है। तो यहाँ पे दोनों सिनेरियो बना सकता है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए हम इसे वन डे टाइम फ्रेम पे एक रिटेस्ट की ओर देखेंगे, जो कि एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे रेजिस्टेंस को टच हो चुका है। और अगर हम यहाँ पे हम आते हैं इसके 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे, तो इसमें यहाँ पे अच्छे लेवल्स बने हैं, जो कि मार्केट एक साइडवेज रेंज तक बना रहा था यहाँ पे, और अच्छे खासे यहाँ पे एक मार्केट लेवल्स दे रहा था, जो कि आज ट्रेडिंग के लिए बहुत अच्छे लेवल्स थे। और यहाँ पे ये एक इसका जो प्रीमियम का चार्ट है इसको मैं हटा दूँ, तो आज की हम यहाँ पे लेवल्स की ओर बढ़ते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे मैं आ जाता हूँ सिंपली यहाँ पे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, और इसको इस तरीके से यहाँ पे मैं जूम करता हूँ। तो यहाँ पे मार्केट कब खुली थी? आज की 28 तारीख है, तो 28 तारीख को यहाँ पे मार्केट खुली थी। मार्केट कल क्या की यहाँ से खुली, यहाँ इस पॉइंट से खुली, इस 22,400 के पास से खुली, और खुल के इस तरीके से ऊपर जाके एक साइडवेज रेंज की और मार्केट ने बढ़ावा कर दिया, जो कि यहाँ पे जो सेलर्स लोग थे, जो कि ऑप्शन राइटर्स थे, उनका प्रॉफिट हुआ, लेकिन जो ऑप्शन बायर्स थे वो यहाँ पे उन्होंने भी अच्छा खासा मुनाफा कमाया होगा, लेकिन जिसको रिवर्सल स्ट्रेटेजी आती है वही लोग यहाँ पे अच्छा कमाए होंगे, बाकी सब लोगों ने यहाँ पे घाटा ही कर दिया होगा। लेकिन आज फिर से मार्केट में जो कि यहाँ पे साइडवेज रेंज होता है, उसी साइडवेज रेंज में खुलने के बाद इसका जो एक इम्पोर्टेंट जो सपोर्ट था, उस सपोर्ट को यहाँ पे झेल नहीं पाया, और मार्केट यहाँ पे जो कि यहाँ पे बुल्स यहाँ पे सपोर्ट को झेल नहीं पाए, और यहाँ पे इस तरीके से मार्केट एक डाउन साइड गिर गया। बुल्स यहाँ पे झेल नहीं पाए क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा क्वांटिटी नहीं थी सपोर्ट पे, इस वजह से वहाँ पे मार्केट को नीचे गिरा दिया और मार्केट नीचे गिरी। लेकिन ये एक सपोर्ट की ओर बन रहा था और ये एक सपोर्ट की ओर बन रहा था, और यहाँ से मार्केट आगे वापस इस तरीके से एक जिगजैग पैटर्न बना के ऊपर की तरफ रिवर्सल दे दी, जो इसका पिछला हाई था उस हाई के आसपास आके बंद हो गया। और वहाँ के जितने भी स्टॉप लॉस थे, वहाँ के जितने भी स्टॉप लॉस लगे थे, उस लेवल पे जिन भी लोगों ने वहाँ पे ट्रेड किए थे, उन लोगों के वहाँ पे इस लेवल को यहाँ पे जो लाल डंडी इसको यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट कर देता है, और हिट करने के बाद वापस से मार्केट यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब करके नीचे की ओर आता है। लेकिन ये होता कैसा है? तो ये होता इसलिए है, यहाँ पे हमें एक तो पहले हमें फॉलो करना है ओआर डेटा। अगर इस लेवल पे ओआर डेटा ज़्यादा है, इस लेवल पे ओआर डेटा ज़्यादा है, इस लेवल पे चाहे कितना भी हो, लेकिन इस लेवल पे अगर ओआर डेटा पिछले ओआर डेटा से ज़्यादा है इस लेवल पे, तो जैसे कि अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ आपको, तो इस लेवल पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इस साइड ये यहाँ पे आया, तो यहाँ पे इस साइड ये एक ओआर डेटा जो था ना, ओआर डेटा ये उस टाइम ज़्यादा था, ज़्यादा था। तो यहाँ पे मैंने ये जो भी था, जो मैंने लेवल था, ये मैंने भेज दिया था आप लोग को। देखो यहाँ पे हायर था, तो हायर होने की वजह से इसके ऊपर भी जो था, जब ये ज़्यादा है तो इसके ऊपर का थोड़ा कम भी जाता, तो ज़्यादा कोई असर नहीं गिरता। जब ये ज़्यादा है तो मार्केट को नीचे गिरना ज़रूरी होता है, और मार्केट गिरती है। और उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे ऑर्डर ज़्यादा था, इस वजह से मार्केट ने एक अच्छा खासा रिवर्सल लिया। लेकिन यहाँ पे बुल्स भी यहाँ पे ढीठ बन के तैयार थे, वो लोग भी यहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि ये जो आप इस लेवल पे देखते हो, इस लेवल पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो बुल्स थे, बुल्स भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग थे। तो यहाँ पे मार्केट चाहे कितना भी नीचे गिरे, यहाँ पे बुल्स ने वापस आए और बुल्स यहाँ से उठा के वापस ऊपर लगे गए मार्केट को, और अभी क्लोजिंग की तरफ वापस मार्केट जहाँ पे क्लोज हुई, जहाँ पे बुल्स यहाँ पे ऊपर उठाए थे, वापस वही एक मेन सपोर्ट की तरफ आके यहाँ पे बंद होने की कोशिश हो रहा है। अभी 3:27 हो रहे, 3 बजने के बाद मार्केट यहाँ पे बंद हो जाएंगी। तो इस तरीके से यहाँ पे ये जो लेवल्स थे, इन लेवल्स को मार्केट फॉलो कर रहा था। तो अगर हम यहाँ पे आते इस लेवल से, इस तरीके से मार्केट ने यहाँ पे जो यहाँ पे सपोर्ट था, यहाँ पे सपोर्ट लेके इस तरीके से ऊपर गया, वापस इसको ऊपर इसका जो
रेजिस्टेंस था वो स्ट्रांग था, बायर्स इस रेजिस्टेंस को झेल नहीं पाए और यहाँ पे मार्केट वापस से आके नीचे गिर गया। लेकिन यहाँ पे मैंने बताया था पिछली बार आपको ही, अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि यहाँ पे मार्केट में हो चुका है सपोर्ट स्ट्रांग और वहाँ के सपोर्ट को वहाँ के जो बुल्स थे, जबकि अगर हम इस फोटो में देखेंगे, फोटो मैंने आपको टेलीग्राम पे भेजा था, तो मेक श्योर आप यहाँ पे टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए ताकि आपको यहाँ के सारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स आपको पता चलते रहे। तो यहाँ पे ये जो सपोर्ट था ये स्ट्रांग था, सपोर्ट स्ट्रांग होने के बाद यहाँ पे मार्केट यहाँ पे सेलर से यहाँ पे झेल नहीं पाया, तो उस वजह से यहाँ पे बायर्स एक्टिव हो गए और यहाँ पे अच्छी खासी इन्होंने रैली दिखा दी। लेकिन इसके बाद जो ये वाला जो स्टॉप लॉस था, इस स्टॉप लॉस को यहाँ पे, अब जैसे कि ये लाइन को मैं हटा देता हूँ तो ये स्टॉप लॉस था, इस स्टॉप लॉस को यहाँ पे इसको और बायर्स झेल नहीं पाए, यहाँ पे फिर से सेलर्स एक्टिव हो गए, इस लेवल पे सेलर्स एक्टिव हो गए, यहाँ पे सर्कल बना रहा है, इस लेवल पे सेलर्स एक्टिव हो गए, यहाँ से मार्केट फिर से गिरना चालू हो गई और वापस से इस सपोर्ट की तरफ आ रहा है। अभी यहाँ पे अभी यहाँ पे मार्केट बंद होने को 1 मिनट ही बचा, तो यहाँ पे कुछ ट्रेड करने का मतलब ही नहीं बनता। उससे अच्छा हम है कि ट्यूसडे को यहाँ पे हम ट्रेड करें, तो यहाँ पे हम कोई भी ट्रेड करने कोई मतलब ही नहीं बनता, कोई सेंस ही नहीं बनता। जब 3:10 होते हैं उसके बाद मार्केट में एंट्री लेने का, ट्रेड लेने का कोई सेंस ही नहीं बनता, क्योंकि यहाँ पे कभी कभी मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, यहाँ पे प्रीमियम का जल्दी फास्ट तरीके से टीटा होता है और यहाँ पे मंडे को छुट्टी और यहाँ पे सैटरडे संडे को छुट्टी, तो इस वजह से मार्केट ज़्यादा ही यहाँ पे टीटा करने की कोशिश करती है, क्योंकि यहाँ पे भी सेलर्स को अपना पैसा बनाना होता है बायर्स के साथ साथ। तो यहाँ पे हमको सेलर्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमको चलना है। इस वजह से यहाँ पे आज का निफ्टी था, तो निफ्टी इस तरीके से चल रहा था। और अगर हम आते हैं निफ्टी के नेक्स्ट लेवल्स की तरफ, तो निफ्टी का नेक्स्ट लेवल्स ये बना रहा है एक 23,400 करीब, एक पावरफुल सपोर्ट की तरफ बना रहा है और उसके नीचे बना रहा है 23,330 की तरफ बना रहा है और उसके और नीचे अगर हम जाए तो यहाँ पे 23,275 के करीब यहाँ पे मार्केट एक पावरफुल सपोर्ट बना रहा है और उसके और नीचे आते तो यहाँ पे 23,240 के करीब बना रहा है। जबकि अगर मार्केट यहाँ पे और रिटेस्ट करते थोड़ा सा और रिवर्स देती तो यहाँ पे ये जो लेवल्स है, ये लेवल्स हमें काम आएंगे, बहुत ही ज़्यादा काम आएंगे। लेकिन अगर इसको हम अपसाइड की तरफ देखते हैं तो अपसाइड में मार्केट में अभी फिलहाल इस लेवल से वापस घुमा है, तो हम इसका एक पहला हम रेजिस्टेंस पकड़ लेंगे। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो हम यहाँ पे देखने के बाद हम जाते हैं इन लेवल्स पे, तो इन लेवल्स पे भी मार्केट ने एक अच्छा खासा यहाँ पे दिखा है सपोर्ट, यहाँ पे रिवर्सल दिखा रहा है, या इस रेजिस्टेंस से यहाँ पे रिवर्सल दिखा रहा है। ये जो नीचे थे ये सारे सपोर्ट थे, लेकिन ये जो ऊपर के थे ये सारे रेजिस्टेंस होंगे, तो यहाँ पे एक दिखा रहा है और उसके बाद इन लेवल्स पे इस लेवल पे दिखा रहा है और इस लेवल पे दिखाने के बाद अगर हम 5 मिनट पे देखेंगे तो यहाँ पे छोटे छोटे हमें मिलेंगे रिवर्सल, यहाँ पे ट्रेड्स मिलेंगे, रेजिस्टेंस पे पुट की तरफ हमें रिवर्सल ट्रेड मिलेंगे। तो अगर हम 5 मिनट्स पे देखें तो हमें इस तरीके से ट्रेड मिलेंगे और यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे ट्रेड बन रहे। अगर आप चाहे तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। स्क्रीनशॉट नहीं निकालना है, अगर आपको डायरेक्ट इसके ट्रेड्स चाहिए, आपको आया था उसके ट्रेड्स चाहिए, तो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे जाना है, वहाँ पे जाके टेलीग्राम ग्रुप पे यहाँ पे ज्वाइन कर लेना है और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने बाद आपको बिंदास रहना है, आपको आपके सारे यहाँ पे लेवल्स आपको मिल जाएंगे। तो ये नाम है, ये लिंक है, ये नाम है, यहाँ पे 5 मेंबर है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आप इसका 6ठा मेंबर बन सकते हैं ताकि आपको इसके सारे लेवल्स मिल जाए। तो इस तरीके से यहाँ पे मैं टेलीग्राम पे पेपर ट्रेड्स भी देता हूँ, पेपर ट्रेड्स के बाद ताकि आप इसमें इन ट्रेड्स को एक्यूरेटली अपने एनालिसिस के थ्रू आप इसमें प्रैक्टिस कर सके। और यहाँ पे मैं लेवल्स भी देता हूँ ताकि आपको धीरे धीरे ये सब लेवल समझ में आ जाए। तो इस तरीके से यहाँ पे निफ्टी में लेवल्स बन रहे हैं। अगर आप एक बिगिनर है तो मैं तो आपको ये बोल सकता कि आप यहाँ पे निफ्टी में ही ट्रेड करते होंगे ज़्यादातर, क्योंकि यहाँ पे सेंसेक्स एक घोड़े की तरह है और जब घोड़ा भागता है तो घोड़ा एकदम स्पीड में भागता है, यहाँ पे आपको ट्रेड लेने का मौका ही नहीं मिलता। तो ये निफ्टी है, निफ्टी भी थोड़ा सेंसेक्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे सस्ता होता है, तो इस वजह से यहाँ पे बहुत से लोग निफ्टी में ट्रेड करते हैं। लेकिन अगर हम बैंक निफ्टी की तरफ जाते हैं तो बैंक निफ्टी भी इसी तरीके से एक सिनेरियो फॉलो कर रहा था, एक सेम सिनेरियो फॉलो कर रहा था। मैं इसको फिर से रिफ्रेश कर देता हूँ। तो बैंक निफ्टी को यहाँ पे नेटवर्क की वजह से यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत दे रहा है बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी की और अगर हम आते हैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको हम यहाँ पे रिलोड होने देते हैं। तो यहाँ पे मैं फिर से आ जाता हूँ, यहाँ पे बैंक निफ्टी यहाँ पे ऑप्शंस का चार्ट खुल रहा है। हम ऑप्शंस के चार्ट की तरफ नहीं जाते, हम सीधा जाते हैं बैंक निफ्टी इंडेक्स की ओर। बैंक निफ्टी इंडेक्स की ओर अगर हम जाते तो यहाँ पे कुछ अच्छे खासे मोमेंटम नहीं दिखा है बैंक निफ्टी में। तो अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करते तो यहाँ पे छोटा छोटा ये जो लेवल था, इस लेवल को ब्रेक किया, तो इस लेवल को ब्रेक करने बाद वापस ऊपर गया, वापस से नीचे आने बाद इस लेवल को ब्रेक किया, तो इस लेवल को ब्रेक करने के बाद एक ही कैंडल में वापस ऊपर गया। तो इस तरीके से यहाँ पे बैंक निफ्टी भी एक स्कैल्पिंग की ओर खेल रहा था और यहाँ पे एक सपोर्ट बना रहा था। तो इस सपोर्ट
ये जो एक यहाँ पे इस तरीके से एक सपोर्ट बना रहा था, इस सपोर्ट को भी यहाँ पे एक मार्केट ने सपोर्ट को लिया, इस तरह से तोड़ा और ऊपर गया। जैसे कि यहाँ पे निफ्टी फॉलो कर रहा था, उसका सिमिलर ही यहाँ पे सिमिलर 80 to 90% यहाँ पे बैंक निफ्टी भी इसको फॉलो करता है और उसके साथ साथ सेंसेक्स को भी फॉलो करता है। अगर आप पहले इस निफ्टी को समझ गए तो आपको धीरे धीरे बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में भी धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। तो मेक श्योर आप सबसे पहले यहाँ पे निफ्टी में ही ट्राई करें, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स की तरफ बाद में जाए। अगर आप इंटरेस्टेड रखते हैं तो मैं आपको सेंसेक्स से लेके बैंक निफ्टी के सारे ट्रेड्स आपको दे दूंगा, आप फिर खुद से समझना आप कोशिश कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं निफ्टी का अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, आप एक बार निफ्टी समझ गए तो आपको सारे लेवल धीरे धीरे समझ में आ जाएंगे। तो इसी तरीके से मैं यहाँ पे आपको ये लेवल्स आज के मैंने लेवल्स बता दिया हूँ। अगर आप चाहते हैं इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है तो मैं इंस्टाग्राम पे यहाँ पे डेली लाइव में आपको रील्स बना के बताता हूँ कि कहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। जैसे कि मैंने यहाँ पे टेलीग्राम पे बता दिया, तो यहाँ पे कोई लोगों को ये सब लेवल समझ में नहीं आते, तो मैं आपको मेरे वॉइस के थ्रू आपको रील्स के द्वारा बता के समझाता हूँ कि कौन से रेजिस्टेंस और सपोर्ट है। अगर आप यहाँ पे और ग्लोबल मार्केट की और अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे ग्लोबल मार्केट डाउ जोन्स फ्यूचर, S&P 500 और नैस्डैक यहाँ पे निगेटिव की तरफ दिखा रहे हैं। लेकिन इससे ज़्यादा मायने ये रखता है कि यहाँ पे रात को 11:30-12 के बजे यहाँ पे क्या क्लोजिंग दे रहा है। अगर यहाँ पे निगेटिव क्लोजिंग दे रहा है तो मोस्ट ऑफ द चांसेस रहेंगे कि हमारे इंडियन मार्केट भी निगेटिव की और यहाँ पे चल पड़े। और अगर यहाँ पे और आपको ये भी देखना है कि गिफ्ट निफ्टी कहाँ क्लोज दे रहा है। यहाँ पे गिफ्ट निफ्टी 125 पॉइंट निगेटिव दे रहा है, लेकिन इसको भी हमें ट्रैक करना है। कब ट्रैक करना है? हमें ट्रैक करना है इसे यहाँ पे 11:30 से लेके 11:30 से लेके 12 बजे के बीच में आपको ट्रैक करना है, जिस वजह से यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि मार्केट में, हमारे इंडियन मार्केट में एक दिन के बाद यहाँ पे क्या सेंटीमेंट चल रहे हैं। तो आप इसको 11:30 से लेके 12 बजे के बीच में ट्रैक करना। अगर नहीं ट्रैक करना तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर दो, वहाँ पे सारे लेवल्स आपको इसके भी सारे लेवल्स आपको आते मिल जाएंगे। और FIDI की बात करें तो FIDI यहाँ पे 6 महीने से कंटिन्यू सेलिंग करते जा रहे थे। क्योंकि कंटिन्यू सेलिंग करने के बाद इस महीने में भी सेलिंग किए, लेकिन इस महीने में भी सेलिंग देखो ये जो है ये 3 मार्च, ये कब से, ये यहाँ पे जो डाटा है ये 3 मार्च से दिखा रहा है, लेकिन 3 मार्च से भी देखो तो यहाँ पे कितनी सारी भर के सेलिंग की है। लेकिन इसके बाद से जो इन्होंने बाइंग की है तो सेलिंग से ज़्यादा इनकी बाइंग इतनी ज़्यादा हो चुकी है, तो यहाँ पे प्लस 6,000 करोड़ की यहाँ पे बाइंग दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे जो DI वाले थे जो यहाँ पे बाइंग करके रख रहे थे, तो यहाँ पे इन्होंने सेलिंग करना चालू किया। वो इसलिए सेलिंग करना चालू है कि मार्केट में इन लेवल से यहाँ से FI जा रहे थे। तो जब FI यहाँ से जा रहे थे, मैं आपको दूसरे पेज पे इसको ले जाके बताता हूँ। इसको मैं नीचे लेता हूँ तो यहाँ पे मार्केट में क्या हो रहा था, यहाँ पे FI यहाँ पे सेलिंग कर रहे थे, DI बाइंग कर रहे थे, DI अपसाइड की तरफ बाइंग कर रहे थे। अब क्या हो रहा है मार्केट में FI वाले बाइंग कर रहे हैं तो DI वाले सेलिंग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब DI वालों ने बाइंग किए तो FI वाले सेलिंग कर रहे थे। अब जब यहाँ पे FI वाले बाइंग कर रहे हैं तो जो FI वाले बाइंग कर रहे हैं तो उनके पैसों का जो यहाँ पे स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं वो DI वाले कर रहे हैं। समझ गया? यहाँ पे FI सेल कर रहे थे तो यहाँ पे DI बाय कर रहे थे। तो बाय कर करके ऐसे यहाँ पे एक लेवल, यहाँ पे एक लेवल, यहाँ पे एक लेवल, यहाँ पे एक लेवल, ऐसा करके बना रहे थे। और जब FIs वालों ने जब इस तरीके के यहाँ पे बाइंग करना शुरू की तो उनके लेवल्स पे यहाँ पे जो टारगेट था वो हिट होते जा रहा है। तो इस वजह से यहाँ पे DI वाले अपना मुनाफा कमा के निकल रहे हैं और यहाँ पे फिर से FI वाले अपने मार्केट को लीड कर रहे हैं। तो इस तरीके से लीड करने के बाद यहाँ पे मार्केट में इस तरीके से लेवल यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं और इस तरीके से मार्केट यहाँ पे हमारी इंडियन मार्केट चल रही है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। नहीं भी समझ में आता है तो यहाँ पे कहीं आसपास में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा, उस व्हाट्सअप पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। उस व्हाट्सअप के थ्रू मैं आपको यहाँ पे ट्रेड समझा सकता हूँ, बता सकता हूँ और आपको मैं व्हाट्सअप के द्वारा मैं आपको बता सकता हूँ सारे ट्रेड्स वगैरह। और उसके साथ साथ जो यहाँ पे जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे मैं सारे लेवल्स देता हूँ। अगर वो लेवल्स आपको धीरे धीरे समझ में आ जाए, आप वो लेवल्स को आप हमेशा वॉच करोगे तो आपको वो लेवल्स परफेक्टली तरीके से समझ में आएंगे मार्केट में। तो मेक श्योर आप टेलीग्राम से लेके, इंस्टाग्राम से लेके और व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे जुड़े रहे ताकि आपको सारी मार्केट की नॉलेज धीरे धीरे आती जाए। और मैं आपसे अभी यहाँ पे इस वीडियो को ख़त्म करने की यहाँ से विनती लेता हूँ। यहाँ पे अभी हमारी वीडियो ख़त्म हो चुकी है, यहाँ पे ज़्यादा कुछ बताने लायक नहीं है। तो मिलते हैं ट्यूसडे वाली वीडियो में, जब ट्यूसडे को यहाँ पे मार्केट का सीनियर रहेगा और मैं वहाँ पे आपको लाइव वहाँ पे आपको मदद करते रहूँगा। तो आप वहाँ पे जाके मुझसे संपर्क कर सकते हैं, आप वहाँ से जाके मुझसे जुड़ सकते हैं। और उसी दिन मैं आपको
वो मार्केट क्लोज होने के बाद आपको वीडियो मिल जाएंगी वो लेवल्स की, ताकि आपको वहाँ के लेवल्स और आपके जो मन के लेवल्स थे वो एक्यूरेट हो रहे नहीं हो रहे, वो धीरे धीरे आपके क्लियर होते जाएंगे। तो आपको छोटा सा एक काम करना है, जो हमारे यूट्यूब चैनल है उसको आपको सब्सक्राइब करना है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, ज्वाइन करने के बाद वहाँ पे ज्वाइन करके रखना नहीं है, उसके लेवल्स भी देखना है। वो जो टेलीग्राम चैनल है उसका 100% आपको फ़ायदा उठाना है, और 100% फ़ायदा उठाने के बाद अगर आप इंस्टाग्राम पे भी यहाँ पे एक्टिव रहते तो यहाँ पे आपको मैं लाइवली डेली यहाँ पे मैं ट्रेड्स बोलते आपको लेवल्स बता दूंगा, और लेवल्स बताने के साथ यहाँ पे इंस्टाग्राम पे भी लाइवली आके मुँह से नहीं बताऊंगा, आपको मैं टेलीग्राम पे भी अपडेट कर दिया करूँगा। और जितने भी ये लेवल्स है यहाँ पे DI, FI और ग्लोबल मार्केट के, ये सारे लेवल्स मैं रात को यहाँ पे आपको यहाँ पे सारे लेवल्स में सेंड कर दूंगा। और अगर आप बिटकॉइन में अगर आप ट्रेड लेने में आप इंटरेस्ट रखते हो तो मैं बिटकॉइन के भी यहाँ पे लेवल्स आज से देने वाला हूँ। तो मेक श्योर आज आप यहाँ पे बिटकॉइंस में भी अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो आपको मैं यहाँ पे सारे लेवल्स बता दूंगा, पूरे अच्छे लेवल्स बता दूंगा, जिससे आप इजी तरीके से यहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हैं। तो मेक श्योर आप इन चैनल्स को यहाँ पे ज्वाइन कीजिए। ओके, और मिलते हैं कि ट्यूसडे वाले मार्केट एनालिसिस वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।